हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रैंडफादर इन द वुडन बाउल। ठीक है, यानी कि दादाजी तथा लकड़ी के बर्तन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? ग्रैंडफादर इन द वुडन बाउल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। A frail old man went to live with his son, daughter-in-law and a 4-year-old grandson। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि एक ओल्ड मैन यानी कि वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति अपने सन, अपने बेटे, डॉटर इन लॉ यानी कि बहू और अपने 4 साल के पोते के साथ रहते थे। ठीक है, ग्रैंडसन यानी कि उनके पोते। ठीक है, द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड, हिज eyesight was blurred and his step fluttered। ठीक है, अब जो वो बूढ़े व्यक्ति थे उनकी आंखें जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, उनके हाथ जो है वो बहुत कांपते थे। ठीक है, उनके पैर जो है वो बहुत लड़खड़ाने लगे थे, यानी कि इतने ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे वो। ठीक है, द फैमिली एट टुगेदर नाइटली एट द डिनर टेबल। ठीक है, पूरा परिवार रात में एक साथ एक टेबल पर बैठ के भोजन करते थे। ठीक है, बट द old elderly grandfather shaky hands and falling sight में ईटिंग rather difficult। ठीक है, लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति थे उनके कांपते हुए हाथ, ठीक है, और उनकी कमज़ोर दृष्टि, कमज़ोर नज़र, उनसे उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा होती थी। पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून इनटू द फ्लोर। ठीक है, कई बार उनसे जो मटर के दाने थे उनकी स्पून से नीचे गिर जाते थे। When the gasped the glass, और कई बार उनके हाथ से ग्लास गिर जाता था। Often milk spilled on the tablecloth, और अक्सर कई बार उनसे टेबल क्लॉथ पर मिल्क गिर जाता था। The son and the daughter-in-law become irritated with the mess। ठीक है, उनका जो बेटा था, उनकी जो बहू थी और उनका जो बेटा था कई बार उनसे इरिटेट हो जाते बहुत ज़्यादा उनकी ये हरकतों से। ठीक है, We must do something about grandfather, said the son। ठीक है, अब उनके जो सन है वो कहता है कि हमें ज़रूर कुछ ना कुछ दादाजी के लिए करना चाहिए। ठीक है, I have had enough of his spilled milk, noise, eating and food on the floor। कि उनका खाना बिखेरना, ठीक है, मिल्क स्पिल करना, मिल्क को गिरा देना, ओके, बहुत ज़्यादा शोर करना खाते टाइम, और इन सारी चीज़ों से मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ, मेरे लिए बहुत हो गया है। सो द हस्बैंड एंड वाइफ सेट हिज फूड इन द कॉर्नर। ठीक है, इसलिए हस्बैंड और वाइफ उनके लिए एक कॉर्नर में टेबल सेट कर देते हैं कि अब वो वहाँ पर ईट करेंगे। Their grandfather ate alone while the rest of the family enjoyed at the dinner table। ठीक है, अब जो ग्रैंडफादर थे वो बेचारे अकेले बैठकर कोने में खाना खाते थे और जो पूरी फैमिली थी वो डिनर टेबल पर बैठकर इंजॉय करती थी। ठीक है, सिंस ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन अ डिश और टू। ठीक है, क्योंकि हालांकि दादाजी से 1-2 बर्तन टूट गए थे। हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बाउल, इसलिए उनका जो फूड, उनको जो खाना दिया जाता था वो लकड़ी के बर्तन में देते थे, क्योंकि लकड़ी के बर्तन गिरने से टूटते नहीं हैं। ओके, sometimes when the family glanced in grandfather's directions, he had a tear in his eyes as he ate alone। ठीक है, कई बार जब वो फैमिली की तरफ देखते थे, ठीक है, दादाजी, ठीक है, तो उनकी आंखों में बहुत आंसू आ जाते थे क्योंकि वो अकेले बैठ के खाना खाते थे। Still the only word the couple had for him were sharp admonitions when they dropped a fork or spilled food। ठीक है, और उसके बाद भी वो जो कपल थे, पति पत्नी थे, उनको वो क्या रहता था कि ये खाना पिला देंगे, बर्तन गिरा देंगे, ठीक है, चम्मच गिरा देंगे, इस तरीके से। The 4-year-old watched it all in silence। ठीक है, वो 4 ईयर का जो बच्चा था, ठीक है, वो सारी चीजें बहुत ही चुपचाप देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, One evening before supper, the father noticed his son playing with wooden scrap on the floor। ठीक है, एक शाम सॉरी वन इवनिंग फॉर सपर, यानी कि एक शाम खाना खाने से पहले द फादर नोटिस हिज सन, ठीक है, प्लेइंग विद वुडन स्क्रैप ऑन द फ्लोर। कि जो फादर है वो देखते हैं कि अपने बच्चे को कि ये वुडन के बाउल से क्या कर रहा है, इस पर स्क्रैप क्यों कर रहा है। ठीक है, ही आस्क्स द चाइल्ड स्वीटली व्हाट आर यू मेकिंग। ठीक है, वो जाके पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो। जस्ट as sweetly the boy responded, उतने ही प्यार से वो जो बच्चा है वो रिस्पॉन्ड करता है, oh I am making a little bowl for you and mama to eat food from when I will grow up। ठीक है, वो कहता है कि अरे मैं आपके लिए और मम्मा के लिए बाउल बना रहा हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको मैं इसमें भोजन दूंगा, इसमें खाओगे आप भी। The 4-year-old smiled and went back to work। ठीक है, वो जो 4 साल का बच्चा था वो स्माइल करता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। The words so struck the parents that
दे वर स्पीचलेस, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स थे उनके दिमाग में खटक जाते हैं, ठीक है, दिमाग में आ जाते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं। Then tears started to stream down their cheeks. उसके बाद उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। Though no words was spoken, both knew what must be done, ठीक है। हालांकि उनके पास कोई शब्द नहीं थे कहने के, लेकिन दोनों वो समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या कहना है, ठीक है, क्या करना है। That evening in the husband took grandfather's hand and gently led him back to the family table, ठीक है। उसी शाम जो हस्बैंड थे वो अपने फादर को, ठीक है, यानी कि जो ग्रैंडफादर थे उनको लेके आते हैं उस टेबल पर, बहुत ही प्यार से फैमिली टेबल पर लेके आते हैं। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज ही एट एवरी मील विद द फैमिली, ठीक है, अपने दिनों को याद करके, ठीक है, वो सारी मील अब अपनी फैमिली के साथ करते हैं, ठीक है। And for some reasons, neither husband nor wife seemed to care any long when a fork was dropped, milk spilled on the table, cloth spoiled, ठीक है। और किसी कारणवश, ओके, वो सारी चीज़ों को याद करके कि वो हमारे साथ रिपीट ना हो, ठीक है, यही सारी चीज़ें याद करके वो अब उनके जो दादाजी थे, चाहे वो स्पून गिराएं, चाहे वो मिल्क गिराएं, कुछ भी करें, क्लॉथ स्पॉइल करें, उन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। चिल्ड्रन आर रिमार्केबल पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब वो जो बच्चा था उसका जो इन सारी चीज़ों को सीखने की क्षमता थी वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। देयर आइज एवर ऑब्जर्व, देयर ईयर्स एवर लिसन एंड देयर माइंड्स एवर प्रोसेस द मैसेजेस दे अब्जॉर्ब, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं वो जो भी चीज़ें देखते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, जो सुनते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके माइंड में फिर वही प्रोसेस चलने लगता है, ठीक है। इफ दे सी अस पेशेंटली प्रोवाइड अ हैप्पी होम एटमोसफेयर फॉर फैमिली मेम्बर्स, दे विल इमिटेट दैट एटीट्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, ठीक है। अगर वो हमें देखते हैं कि हम बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने परिवारों के साथ, अपने परिवार में रहते हैं, हैप्पी एटमोसफेयर है हमारा, तो आगे चल के वो भी उसी तरीके का जीवन जीते हैं, ठीक है। द वाइज पेरेंट्स रियलाइज दैट एवरी डे दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स आर बीइंग लेड फॉर द चिल्ड्रंस फ्यूचर, ठीक है। अब जो अभिभावक हैं उनके, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको वो कहते हैं कि हाँ, हमें रियलाइज़ हो गया कि जिस तरीके से हम स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को सिखाते चलेंगे, आगे चल के हमारे बच्चे का फ्यूचर भी उसी तरीके से बनेगा, ठीक है, या निर्माण होगा। ओके, लेट अस ऑल बी वाइज बिल्डर्स एंड रोल मॉडल्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दोज यू लव टुडे एंड एवरी डे, ठीक है। आइए हम भी एक समझदार निर्माणकर्ता बनते हैं, यानी कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सीख देते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं हर चीज़, ताकि आगे चल के वो भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करें, समझें, ठीक है। और हमें उन सब लोगों की केयर करनी चाहिए, उन सबको प्यार करना चाहिए जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। देन यहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज दी है, ये आपको कंप्लीट करनी है। ओके, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।